तो हम ट्रुथ देख रहे हैं। ट्रुथ क्या होता है? सच। तो इस संसार में जो भी सच है ना, वो एक जगह लागू होगा, दूसरी जगह लागू नहीं होगा। कोई व्यक्ति कहे कि वो बहुत सुंदर है, वो कब तक सुंदर है? जब तक उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल जाता जब तक वो जो उससे भी सुंदर नहीं है। राइट। कोई कहे कि मैं बहुत धनी हूँ, वो कब तक धनी है? जब तक कोई दूसरा धनी, उससे भी ज्यादा धनी व्यक्ति ना दिख जाए। तो इस संसार के जितने भी सच हैं वो टेम्परेरी हैं। कुछ टाइम के लिए सच हो सकते हैं वो, ये किसी जगह पे लागू हो सकते हैं। कोई कहे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, क्या ये सत्य है? कुछ टाइम के लिए बोल सकते हैं। राइट। हरे कृष्णा उषा माता जी। बैक टू मायापुर से आई है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। तो इस मटेरियल वर्ल्ड के सारे सत्य रिलेटिव हैं। अब देखते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या होता है। एब्सोल्यूट आपने सुना होगा ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दी थी। हर चीज रिलेटिव है। हम कुछ भी बोलते हैं वो रिलेटिव टर्म्स में बोल रहे होते हैं कि राइट। कोई व्यक्ति बोलता है आज मैं सुबह उठूंगा, तो उसकी सुबह किस पे निर्धारित हो रही है? कि जब सूर्य बाहर निकलेगा तो उसकी सुबह निर्धारित है। इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सन नहीं होता, सन होता है बट मटेरियल सन नहीं होता, इसलिए वहाँ एब्सोल्यूट है। तो एक बार एब्सोल्यूट को भी समझ लेते हैं कि एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है। एब्सोल्यूट का मतलब है जो कि हर देश, स्थिति, काल, अवस्था में चेंज नहीं होगा, चाहे वो कहीं भी चले जाए। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी टेम्परेचर हो, कुछ भी हो। हम सब तो यहाँ पे रिलेटिव है, बट एब्सोल्यूट ट्रुथ का मतलब है वो वैसे के वैसे रहेंगे। वो जो सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट होगा वो ही एब्सोल्यूट ट्रुथ हो सकता है। क्योंकि हम सब डिपेंडेंट हैं। हम सब कब तक जूम ज्वाइन कर पा रहे हैं? जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है एंड वायरलेस कनेक्टिविटी या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी है हमारे पास, जब तक। तो ये सब डिपेंडेंट है। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। लेकिन भगवान को क्या बोला जाता है? परम सत्य। परम सत्य का मतलब वो कहीं भी चले जाएं, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो मोस्ट पावरफुल हैं तो वो हर जगह मोस्ट पावरफुल रहेंगे, चाहे वो 3 महीने के नवजात शिशु ही क्यों ना हो, वो पूतना का वध कर सकते हैं। उनके लिए टाइम, एज कुछ मैटर नहीं करता। तो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, परम। और एक होता है सत्य, जो कि हमारा सत्य है, वो सब टेम्परेरी है। तो हम सब सत्य की तलाश में रहते हैं। एक्चुअली में हम भगवान परम सत्य को ढूंढ रहे हैं, बट बिकॉज हमें भगवान का ज्ञान नहीं है, डिवोटी से हम कभी ठीक से एसोसिएट नहीं कर पाए, इतनी कृपा नहीं हुई, तो हम रिलेटिव ट्रुथ में फंस के रह जाते हैं। कोई व्यक्ति, कुछ लोग होते हैं ना कि हम अभी बिजनेस कर रहे हैं, टाइम नहीं है भक्ति के लिए, हमें अमीर बनना है। तो वो व्यक्ति टेम्परेरीली ही अमीर बन सकता है, राइट। बिकॉज सब चीज़ रिलेटिव है। तो ये तो हो गया हमारा सत्य। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है? सौंदर्य। अब इस जगत पे हमने देखा है कि सच थोड़ा सा कड़वा ही लगता है। इसलिए बोला जाता है कि आप सच मत बोला करो, उसको थोड़ा सैंडविच करके बोला करो प्यार से। कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए। किसी को कुछ बताना हो या हमें सुनना हो, तो हम नहीं चाहेंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो त्यों हमें बता दे, थोड़ा प्यार से बताए। तो हमारा एक्सपीरियंस है कि सच कड़वा होता है। कड़वा मतलब सुंदर तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या है? जो चीज परम सत्य है वो परम सुंदर भी है। भगवान की 6 ऐश्वर्य हैं। तो इसमें एक ऐश्वर्य ये भी है कि भगवान मोस्ट पावरफुल है।
और मोस्ट अट्रैक्टिव भी हैं। वो सबको अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, इसलिए हम भगवान अट्रैक्ट करते हैं। और भगवान परम सत्य भी हैं, इसलिए सब लोग सत्य के पीछे जा रहे हैं। परम सत्य हैं, भगवान परम शक्तिमान है। तो हम भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई भी शक्ति दिख जाए हमें तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई भी शक्तिमान। तो हमें अट्रैक्ट होना किससे चाहिए? परम शक्तिमान से अट्रैक्ट होना चाहिए, बिकॉज यहाँ इस जीवन में जितने भी शक्तिमान लोग हैं, चाहे वो कोई नेता हो या फिर कोई बॉडी बिल्डर हो, वो टेम्परेरी हैं। कुछ कुछ समय तक ही रहेंगे। या फिर हम किसी फेमस एक्टर से अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनकी फेमस, जो भी उनकी फेम है, वो कुछ समय के लिए है। जो हमारे पेरेंट्स के ज़माने में एक्टर्स थे, वो क्या अभी भी वैसे ही हैं? नहीं ना। तो वी शुड गेट अट्रैक्टेड फ्रॉम दी परम सत्य। और और वो परम सत्य भी हैं, और वो परम सुंदर भी हैं, परम धनवान भी हैं, प्रकृष्ट रूपे ना। और उनके पास नॉलेज भी है। तो ये सब प्रपात जी बताने की कोशिश कर रहे थे। ओके। डॉक्टर के बाबू प्रभु जी, आप रीड करना चाहेंगे? प्रभु जी मैं ड्राइव कर रहा अच्छा, कोई बात नहीं प्रभु जी। आप पढ़ना। रोतन माता जी, आप रीड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम जी प्रभु जी। एक बार एक पुरुष को, जिसका शरीर तो अत्यंत सुगठित और बलवान था, परंतु चरित्र अत्यधिक संदेह युक्त था, एक सुंदर युवती से प्रेम हो गया। वह युवती केवल दिखने में ही सुंदर नहीं, वरन आचरण में सत्य स्वभाव की भी थी। अतः उसने इन प्रेम युक्त चेष्टाओं को पसंद नहीं किया, किंतु वह पुरुष अपनी कामुक इच्छा के कारण हट पर अड़ा रहा। इसलिए वह युवती ने उस पुरुष से केवल 7 दिन तक प्रतीक्षा करने की प्रार्थना की। उसने एक समय निश्चित कर दिया, जिसके पश्चात वह पुरुष उससे भेंट कर सकता था। वह सहमत हो गया और उसने प्रबल आशाओं के साथ निश्चित समय की प्रतीक्षा करना आरंभ किया। किंतु उस संत स्वभाव वाली युवती ने परम सत्या की यथार्थ सुंदरता दिखलाने के लिए एक अत्यधिक शिक्षाप्रद विधि का सहारा लिया। उसने उदर स्वच्छ करने वाली औषधियां जुलाब अधिक मात्रा में ले ली, और 7 दिन तक उस युवती को लगातार दस्त होते रहे। उसने जो कुछ भी भोजन लिया वह सब उल्टी के रूप में निकलता रहा। यही नहीं, उसने सारे दस्त और उल्टियां यथोचित पात्रों में एकत्रित कर लिया। इन औषधियों को अधिक मात्रा में लेने के कारण वह तथाकथित सुंदर युवती कक्षय दुर्बल पतली होकर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई, उसका रंग काला पड़ गया, और उसके सुंदर एवं आकर्षक नेत्र धस गए। इस प्रकार निश्चित रूप वह उल्लासता पूर्वक उस अकुल व्यक्ति की प्रतीक्षा करने लगी। और व्यक्ति भली भांति सजा हुआ निश्चित समय पर उपस्थित हुआ, और उसने प्रतीक्षा करती हुई कुरूप युवती से पूछा कि जिस सुंदरी से उसका मिलन होना था वह कहाँ है। वह उस युवती को देखकर पहचान नहीं सका कि वह युवती सुंदर है। उसके लिए यह काम कामना कर रहा था जिसके लिए वह कामना कर रहा था। उस युवती ने यद्यपि बारंबार अपनी पहचान पर बल दिया,
परंतु उसकी दयनीय दशा के कारण वह पुरुष उसे पहचान न सका। अ- अंत में युवती ने उस शक्तिशाली व्यक्ति से कहा कि उसने अपनी सुंदरता के संघटकों को अलग करके बर्तनों में एकत्र कर लिया है। युवती ने यह भी कहा कि वह सौंदर्य के उन रसों को भोग सकता है, और उस संसारी रसिक पुरुष ने सुंदरता के उन रसों को देखना चाहा, तो उसे वहां ले जाया गया जहां दस्त और उल्टी के द्रव एकत्रित किए किए गए थे, और उसने और उसमें से असह्य दुर्गंध निकल रही थी। इस प्रकार दैत्य सुंदर की सारी कथा उस व्यक्ति को पता चल गई। अंततः उस संत स्वभाव वाली युवती की कृपा से वह निम्न चरित्र वाला पुरुष आया और तत्व में भेद जानने में समर्थ हो सका, एवं उसको सद्बुद्धि प्राप्त हुई। उस व्यक्ति की स्थिति हम सभी लोगों के समान ही है, जो मिथ्या भौतिक सौंदर्य के द्वारा आकर्षित हो जाया करते हैं। ऊपर वर्णन की गई युवती का शरीर उसके मन की इच्छा के अनुसार सुंदर था, परंतु वास्तव में वह उस अस्थायी भौतिक शरीर और मन से पृथक थी। तथ्य यह है कि वह एक चिन्मय स्फुल्लिंग आत्मा थी, और उसकी मिथ्या तत्व के द्वारा आकर्षित होने वाला वह प्रेमी भी ऐसा ही था, किंतु बाह्य सौंदर्य और सापेक्ष सत्य के आकर्षण के द्वारा भौतिकवादी, बौद्धिक और सौंदर्य पाशक विमोहित हैं। ये लोग उस चिन्मय स्फुल्लिंग आत्मा से अपरिचित हैं, जो एक ही साथ सत्य है और सुंदर भी। वह आत्मा इतना अधिक सुंदर है कि जब जब वह इस तथाकथित सुंदर शरीर को, जो वास्तव में दस्त और उल्टी से भरा पड़ा है, त्यागता है, तो कोई इस शरीर का स्पर्श भी नहीं करना चाहता। उस शरीर का कोई भी स्पर्श नहीं करना चाहता है, भले ही वह बहुमूल्य वस्त्रों से सजाया गया हो। हरे कृष्णा। हम सब मित्र। वी कैन पॉज हेयर। ओके। तो ये बहुत फेमस टॉपिक है, एंड एस्कॉन में बहुत ज़्यादा बार इसको डिस्कस करा जाता है। तो इस टॉपिक का नाम है, कोई बताना चाहेंगे? प्रपात जी ने मेंशन करा था। मटेरियलिस्टिक ब्यूटी। मेटेरिस्टिक ब्यूटी। और एक और फेमस नाम है यहाँ पे, लिक्विड ब्यूटी। हरे कृष्णा जगदीश्वर हरि प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इसका नाम है लिक्विड ब्यूटी। लिक्विड ब्यूटी, प्रपात जी क्या बता रहे हैं हमें कि ये जो सौंदर्य है, ये टेम्परेरी है। और इसके लिए प्रपात जी ने एक स्टोरी सुनाई है। स्टोरी में क्या है, एक व्यक्ति एक युवती के सौंदर्य से बहुत अट्रैक्ट हो गया था, एंड उनके साथ अगर आजकल की टर्म्स में बात करें तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ट्राई कर रहा था वो, कि ठीक है बनाएंगे। तो उस युवती थोड़े अच्छे करेक्टर की थी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनसे समय मांगा, ठीक है मेरे को 7 दिन का समय दो, मैं सोच के बताऊंगी। एंड 7 दिन बाद का समय तय करा गया, ठीक है आप आना, ये डेट का ये प्लेस है, ठीक है यहाँ पे आना। और उस 7 दिनों में क्या करा उस युवती ने, ऐसे सब्सटेंस लिए कि जिससे उन्हें उल्टी और दस्त लग जाए। अब 7 दिनों तक कोई व्यक्ति अच्छे से खाना ना खाए तो ही उसकी बुरी दुर्दशा हो जाती है। 7 दिन नहीं, एक ही दिन में हो जाता है ना। पांडवा निर्जला एकादशी आने भी वाली है। तो उस युवती ने 7 दिन तक अच्छे से प्रसाद नहीं करा, एंड जो भी वो खा रही थी वो सब निकल जा रहा था। तो उस सुंदर युवती की दुर्दशा कैसे हो गई, उसका रंग काला हो गया, आंखें अंदर धंस गई, गाल अंदर धंस गए, और क्या हुआ, बिल्कुल वो सुकड़ गई।
उसकी जो ब्यूटी थी वो एकदम से जैसे कि निकल गई। कैसे निकली? उल्टी और दस्त के रूप में। और उसने उसको, क्योंकि वही ब्यूटी थी जो निकल रही थी उसकी बॉडी में से, तो उसने उसको सेव कर लिया कि जब वो लड़का आएगा उसको मैं ये बैग दे दूंगी। और वो एक हफ्ते तक, पहले ही इतनी दुर्गंध होती है उल्टी में, एक हफ्ते तक जब वो किसी ड्रम में पड़ी रही होगी, तो उसने उस युवक को वो दिखी, ये आपका सौंदर्य जिसके पीछे आप आए हो। और वो लड़का उस युवती को पहचान भी नहीं सीख सका कि ये सेम है जिसको मैंने देखा था पहले। तो ये ही है लिक्विड ब्यूटी। जो भी हमारे पास बॉडी है वो टेम्परेरी है। इस वर्ल्ड में सब कुछ टेम्परेरी है। तो यही प्रपात जी बताना चाह रहे थे। और हम सब इस टेम्परेरी ब्यूटी को देख के ऐसे मोहित होते हैं कि हमें लगता है कि ये ही एब्सोल्यूट ब्यूटी है, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है दुनिया में, है ना? तो इसलिए इस ब्यूटी के नाम के आगे एक वर्ड जोड़ा गया, लिक्विड ब्यूटी। लिक्विड क्यों? लिक्विड एक जगह पे टिकता नहीं है, उसको जैसे बर्तन में डालो वो शेप चेंज हो जाती है उसकी। तो वैसे ही ये जो ब्यूटी है ये भी टिकती नहीं है, चेंज होती रहती है। इस बॉडी में हो सकता है हमें एक ऐसी बॉडी मिली इसमें हम इतने सुंदर हैं, नेक्स्ट बॉडी हमें कैसे मिलेगी पता नहीं ना। तो ये प्रपात जी बता रहे हैं कि ये सब नकली ब्यूटी है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये परम नहीं है, परम ब्यूटी नहीं है। और जो परम सत्य है वो परम सौंदर्य भी है। और वो इतने सुंदर हैं, ऐसे शास्त्रों में बताया जाता है। एक वर्स हमने पहले देखा था कि भगवान की सुंदरता बताने के लिए भगवान भी अपनी ब्यूटी से मोहित हो जाते हैं। एक बार भगवान अपने महल में जा रहे थे और गलती से उन्होंने एक आईना देख लिया। एंड भगवान सोच रहे हैं ये कौन है इतना सुंदर। और भगवान उन्हीं अपने आप को देखे जा रहे हैं कि ये कौन है, बहुत सुंदर है। तो भगवान इतने सुंदर हैं कि वो अपने आप से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। राइट। और भगवान की सुंदरता के लिए हमने एक श्लोक देखा था नवंबर में, किसी को याद है? भगवान कैसे हैं? ठीक है। वंशे विभूषितकरा नवनीतभात् पीताम्बरधरुणा बिम्फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। जय हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी को याद है? सैलरी का। और कोई बताना चाहेंगे ये वाला वर्स? ठीक है। इसमें भगवान की ब्यूटी को एक्सप्रेस करा गया है कि भगवान कैसे हैं। वंशी विभूषित करा। भगवान एक वंशी से डेकोरेटेड है, विभूषित। करा, करा मतलब उनके लोटस हैंड्स में क्या है? वंशी। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात। नव, नव मतलब नया। नीर, नीर मतलब पानी। पानी। और दा मतलब, जैसे ये होता है, इस जगत को बोला जाता है क्लेश दा। क्लेश दा मतलब क्लेश देने वाला। तो नीरदा मतलब पानी देने वाला। कौन होते हैं पानी देने वाले? जल, बरसात के पानी। बादल। वर्षम बाद प्रभु। बादल। बादल। तो नव नीरदा, नए बादल के समान उनका कलर है, नव नीरदा भात। तो उनका कलर कैसा है? उनका कलर है एक नए नए क्लाउड के जैसा, पीतांबर दरुणा। और उनके कपड़ों का कलर क्या है? पीला। 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 पीतांबर। दाबरी। पीतांबर दरुणा बिंबफलाधरोष्ठात्। और उनके होठों का कलर क्या है? बिंबफला क्या कहते हैं?
बिम्बा फल आपने देखा होगा, डार्क रेड कलर के होते हैं। मैंने उनसे रेड अभी तक कुछ नहीं देखा है। बिम्बा फला मतलब आपको किस मौसम में दिखते हैं ये? आपको नवंबर में दिखने लगेंगे ये। थोड़ा सर्दी में होते हैं, नवंबर दिसंबर फरवरी। बिल्कुल डार्क रेड। बिम्बा फला धरोष्ठात, उनके होठों का कलर क्या है? डार्क रेड, एक बिम्बा फला के जैसे। बिम्बा फला धरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद। और उनका मुख कैसा है? पूर्णेन्दु, पूर्णेन्दु क्या होता है? एक पूर्ण, फुल मून। उनका फेस कैसा है? फुल मून की तरह ब्यूटीफुल है। ऑल्दो और कुछ मटेरियल वर्ल्ड में तो मून पे भी दाग होते हैं, बट और कुछ भगवान की सुंदरता बताने के लिए हमें मटेरियल चीज़ों के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कितने सुंदर हैं वो। अदरवाइज तो मून से कहीं कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं वो। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, एग्जाम्पल दिया गया है मून का। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात। और उनकी आईज कैसी हैं? अरविंद के समान है। अरविंद यानी कि लोटस फ्लावर। अरविंद नेत्रात कृष्णात परम। कृष्णा जो है परम है, टॉप मोस्ट है। किम अपि तत्वम, कि कोई और तत्व कृष्णा के अलावा अहम ना जानी, मुझे और कुछ नहीं जानना, मुझे बस कृष्ण को जानना है। कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जानी। तो ये भगवान की सुंदरता के लिए भगवान के भक्तों ने बहुत सारे वर्सेस लिखे हैं भगवान की ब्यूटीफुलनेस के ऊपर। और जो ब्यूटी कभी खत्म नहीं होती। जब भगवान ऐसे बोला जाता है कि जब युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का, तो भगवान की एज कितनी थी? कृष्ण की एज ऑलमोस्ट 125 ईयर्स। बट वो दिखने में कैसे थे? जस्ट लाइक अ 17 ईयर्स बॉय। आप देखेंगे कि एक बॉय कब वो ब्यूटीफुल बोला जा सकता है उसको? जब वो बच्चा होता है तो ठीक है, बच्चा ब्यूटीफुल है, बट अभी और बड़ा होगा, अभी बच्चा है। जब ज़्यादा बड़ा हो गया तो ठीक है, अभी तो ज़्यादा बड़े हो गए, लेकिन जो ये वाला पीरियड होता है ना 17 to 24, उसमें बोला जा सकता है, राइट? तो भगवान हमेशा वैसे ही रहते हैं एट द एज ऑफ 17। ऑल्दो उस टाइम पे जब गीत कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, भगवान के पोतो पोते परपोते सब थे भगवान के पास। बट स्टिल भगवान वॉज लाइक 17 ईयर्स ओल्ड बॉय। बिकॉज भगवान इज परम सत्य। एंड भगवान किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। उनकी ब्यूटी लिक्विड ब्यूटी नहीं है जो आज आई है कल चली जाएगी। उनकी ब्यूटी परमानेंट ब्यूटी है। और वो ऑल ट्रुथफुल भी हैं। परम सत्य हैं वो। परम सत्य मतलब बाकी सब सत्य उन पे डिपेंडेंट है, बट वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है बिकॉज वो सत्य हैं। जब कोई व्यक्ति बॉडी लीव करता है तो ऐसे बोला जाता है ना, राम नाम सत्य है। सत्य। कि राम नाम ही सत्य है और बाकी चीज यहाँ पे सब टेम्परेरी हैं। सत्य मतलब जो आए हैं चले जाएंगे, सब टेम्परेरी है। बट एक ऐसा सत्य जिनके कारण बाकी सब सत्य अपनी सत्यता प्राप्त करते हैं, ऐसा सत्य, वो है भगवान। हम बोल रहे हैं कि हम सांस ले रहे हैं, सत्य है, हाँ सत्य है। बट हम सब सांस क्यों ले पा रहे हैं? परम सत्य के कारण। बिकॉज उन सत्य के कारण बाकी सब सत्य एक्चुअली में सत्य बनते हैं। अगर भगवान की मर्जी ना हो तो जो भी सत्य हमें दिख रहा है वो सब झूठ हो जाएगा। और अगर भगवान चाहे तो अगर कोई चीज़ झूठ है तो सत्य हो जाएगी। बिकॉज भगवान ही परम कारण है। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ का मतलब समझ में आया हमें कि किसी भी देश, स्थान, काल, परिस्थिति, इन चीज़ों पे डिपेंडेंट जो नहीं रहता,
वो परम सत्य है। और हम सब डिपेंडेंट रहते हैं इन चीज़ों के। कोई व्यक्ति अगर अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहा है तो वो बोल सकता है कि मैं फर्स्ट आता हूँ, बट वो कब तक फर्स्ट आ रहा है? उसको दूसरे स्कूल में डाल दो, वहाँ पे हो सकता है कोई और इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, राइट? तो यहाँ की कोई भी चीज़ सत्य नहीं है, सब टेम्परेरी है, बट भगवान ही परम सत्य हैं। तो आज का इतना डिस्कशन रखते हैं। किसी डिवोटी को कुछ ऐड करना है तो अपना हैंड रेस करके ऐड कर सकते हैं। नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। महारानी कुंती भी ऐसे बताती है उनका ना सौंदर्य का बताती हुई है। नवो पंकज नाभाय नवो पंकज मालिनी नवो पंकज अंगराय नमोस्तुते नहीं, नमो पंकज नाभाय नवो पंकज मालिनी नवो पंकज नेत्राय नमोस्तुते पंकज अंगरे। जय। हरे कृष्ण। नाइस माता जी। तो ये भी भगवान की सुंदरता के बारे में कुंती महारानी बता रही हैं। और कोई डिवोटी कुछ ऐड करना चाहते हैं? या फिर कोई कुछ डिस्कस करना चाहते हैं किसी इसी टॉपिक पे, किसी भी लाइन पे बुक में से, तो हैंड रेस कर सकते हैं आज की रीडिंग में से। प्रभु जी इसमें एक वर्ड आया है सापेक्ष, लास्ट पैराग्राफ में। सापेक्ष का मतलब क्या है? बाहरी सौंदर्य और सापेक्ष। सापेक्ष मतलब डिपेंडेंट होता है बस। मैं एक बार पूरी पंक्ति पढ़ेंगे माता जी। लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन जो हमने जहाँ छोड़ा है। पूरी पंक्ति एक बार माता जी पढ़ेंगे आप? किंतु बाहरी सौंदर्य और सापेक्ष सत्य के आकर्षण के द्वारा भौतिकवादी बौद्धिक और सौंदर्य पाशिक विमोहित हैं। सापेक्ष वैसे इस रिलेटिव, मतलब जो हम देख पा रहे हैं और हमें लग रहा है कि वो सत्य है, यानी कि